नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 22 फरवरी 2023 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी हैं। चलिए जान लेंगे राजेंद्र शर्मा बाबू जी से आज का प्याज की क्या स्थिति है। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे प्याज के 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो चलता है रेट 40 किलो का चलता है, जो किलो में बताए ठीक है, नहीं 40 किलो को अपना जितने भी रेट से बताएंगे उससे तकसीम कर लो। चलिए जान लेंगे आज की क्या कुछ स्थिति है, मंडी के क्या हालात है जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार राणा जी। सर जी आज का कैसा बाजार चला जी, मंडी में कितनी गाड़ियों और जी वीडियो बाद में आपकी तो वाणी बिल्कुल सत्य हुई जी। इतना बारी तजर्बा जी आपको जी। देखो मंडी में कल 26 गाड़ी आई थी, आज 27 आई है। अच्छा जी। बाद में एक दो और भी आ सकती है, मानो दोनों दिन 30 आ गई। हाँ जी। प्याज कम आया, कल बहुत प्याज बिका है क्योंकि सस्ता है। 65 गाड़ी कल बिकी है। अच्छा जी। रिकॉर्ड ही मानो आप इन दिनों अच्छा में। जी। और परसों 172 गाड़ी बिक्री पे थी। हाँ जी। नीचे ऊपर मिला के कल 156 थी। हाँ जी। आज 118 है। अच्छा। उम्मीद है कल 100 से भी कम होंगी। अच्छा। क्योंकि किसान व्यापारी हर किसी को घाटा है। हाँ जी। कोई आदमी खुश नहीं है इस कारोबार में। अब ये आने तो वाला आपने आज टाइम से अच्छा नहीं है। 10 दिन 15 दिन पहले ही बता दिया था जी इसके आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। अच्छा जी। बाजार बहुत गिर चुका है। हाँ जी। मेरे हिसाब से रुपये उठाने की कोई कसम नहीं खा सकता। हाँ जी। अब और क्या गिर सकता है, मतलब ये नहीं कह रहा मैं अपनी तरफ से, ये नहीं बता रहा क्या होगा। हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ और क्या होगा। इतना डाउन आ चुका है हाँ जी। कि सोचते भी दिल डरता है। हमें तो चलो कमीशन कम लगेगी, हाँ जी। खर्चे हमारे नहीं होंगे पूरे, हाँ जी। लेकिन किसान का तो बहुत बुरा हाल हो गया। बड़ा बुरा हाल जी, बहुत बुरा हाल है। राणा जी कोई भी सरकारी अधिकारी नेता आपका वीडियो अगर देखता है हाँ जी। तो उससे हाथ जोड़ के विनती है कि 1 घंटा भी देरी नहीं करनी चाहिए और प्याज के किसानों को इस वक्त बचाना चाहिए, पैसे देने चाहिए। उनके प्याज मंडियों में जो डिफरेंस बिक रहे हैं, भावांतर योजना जैसे एमपी में लागू हुई थी, हाँ जी। वो लागू होनी चाहिए। अच्छा जी। इसके लिए एक दिन भी जो जा रहा है गलत है। किसान का मतलब आप ये समझ लो कि 10 लाख मन प्याज रोज मुफ्त बिक रहा है। हाँ जी। और वो अपने घर कोई पैसा नहीं ले जा रहा। ये बहुत पल्ले बुरा ले हाल जा है। रहे जी, पल्ले ले जा रहे जी। हाँ। घर क्या ले जा रहे जी हाँ। उनके तो, और भी जो उनका खर्चा है हो चुका वो भी वापसी नहीं हो रहा, खर्चा भी नहीं आ रहा जी इस रेट बिल्कुल। में। तो अब इसमें तो देखो भगवान ने तो ये कर दिया कि बरसात कर दी, प्याज बहुत ज़्यादा पैदा कर दिया। हाँ जी। अब सरकार है उसे संभाले, उसको सब्सिडी दे, भावांतर दे, किसानों को बचाए। जो भी तरीका सरकार ठीक समझे हाँ जी। उसे करना चाहिए। चाहे किसी और मद से पैसा कुछ 1000 करोड़ कम हो जाए, हाँ जी। एक दिन बाद डेवलपमेंट हो जाए, हाँ जी। पर ये काम जरूरी है। लोगों की ज़िंदगी का, परिवार का मामला है। बहुत बुरा जी है तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ जी। वरना हम इन बातों में फंसते नहीं हैं कि सरकार को जो भी है कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ जी। जहाँ राज्य में जो सरकारें हैं, जो केंद्र में सरकार है, हाँ जी। इन्हें बिना कोई दिन गवाए इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ जी। बाकी आज का बाज़ार जो राजस्थान के प्याज आ रहे हैं हाँ जी। वो 4.5, 5.5, 6 रुपए किलो जी। किलो। दिल्ली में 4.5 से 6.5 रुपए किलो दिल्ली में भी गिरा। हाँ हाँ हाँ। राजस्थान से चल के आया जो। हाँ तो मतलब काटने पर और मंडी करने तक हाँ जी। 3-3.5 रुपए किलो का खर्चा है राजस्थान से। अच्छा जी। अब समझ लो कि उसके हाथ क्या आया। हाँ जी। ठीक। और जो उसके बाद प्याज गुजरात का है। हाँ जी। गुजरात का प्याज यहाँ बिक रहा है इस वक्त 7 रुपये से लेके 9 रुपये तक। अच्छा जी। और स्पेशल 10 रुपये स्पेशल। हाँ जी। ये पोजीशन। अच्छा। जबकि वहाँ से यहाँ का 4 रुपये 5 रुपये किलो का खर्चा है, किराया जी। हाँ जी। किराया भी और बाकी खर्चे। महाराष्ट्र का जो प्याज आ रहा है, हाँ जी अपने पास ये महाराष्ट्र है जी। हाँ महाराष्ट्र है, राजस्थान है। ये नासिक की गाड़ी है जी, जूट वाली जी है। हाँ ये जूट वाली गाड़ी हाँ, नासिक है जी। हाँ। हाँ जी। और जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, वो 11 रुपये से लेके और
14 रुपये तक, 11 से 13 बिक रहा है, स्पेशल 14-15 बिक रहा है। अच्छा जी। तो बड़ा बुरा हाल एमपी है। का प्याज कोई एक आधी गाड़ी आती है, वो जैसा है वैसा बिकता है 400-500। हाँ जी। एमपी में 10-15 दिन की देर है, लेकिन कुल मिला के हालात ख़राब हैं। आगे आने वाली फसलें और अच्छी हैं। अभी तक जो खबरें हैं, तो गर्मियाँ पड़नी शुरू हो गई है, हाँ जी। तो मार्च 10-15 के बाद तो 7-8 राज्यों में भारी फसल होगी। तो ये हालात है फिलहाल, किसानों के लिए कोई अच्छी सूचना नहीं है। देखो जी, क्या किसान भी क्या चीज़ बनाएगी। हाँ। यदि कोई अच्छा काम करेगा ना, कोई भागेगा दौड़ेगा, उसको हाँ। मेडल मिलेगा। हाँ कोई ज़्यादा काम करके दिखाएगा, उसकी प्रमोशन होगी। हाँ, कोई पुलिस में ज़्यादा ही भाग दौड़ करेगा, उसको अफसर बना देंगे, बिल्कुल। उसको इनाम मिलेगा। यदि जो किसान ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा पैदा कर लेगा तो ज़्यादा मरेगा। पैदा कर लेगा, उसको जो है सजा मिलती है। बिल्कुल। ये- देखो मैं राणा जी एक बात बताऊं आपको, जो मुझे बताया था किसी ने, कि अमेरिका में हाँ जी। और कुछ डेवलप कंट्रीज़ में सरकार किसानों को खेत खाली छोड़ने के पैसे देती है, अच्छा जी। कि वे ज़्यादा पैदा ना हो जाए, हाँ जी। क्योंकि नहीं तो फिर वो प्याज, वो सामान खरीद के समुद्र में फेंकवाना पड़ता है हाँ जी। या बाहर मुफ्त देना पड़ता है। हाँ जी। तो वो जो अपना अंदाज़ा लगाते हैं, और उस अंदाजे से कुछ लोगों को, कुछ किसानों को कहते हैं कि आप फसल मत उगाइए, हम आपको वैसे ही पैसा देंगे। हाँ जी। हमारे देश में मैं बहुत समय से कहता रहा हूँ, एक चीज़ होनी चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कृषि दर्शन के ऊपर, कृषि चैनल्स के ऊपर ये बताना चाहिए कि इस देश में किस किस चीज़ की कितनी खपत है, कितना खाया जाता है, ये कई बार आपने और पहले बताया कितना एक्सपोर्ट किया जाता है। हाँ जी। तो देश में उस चीज़ को कितना उगाना चाहिए, और उसके बाद जब वो फसल लगने लगती है, हाँ जी। तो सरकार के पास सारे साधन है, गांव से लेकर हर समय राज्य सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास रोज़ का रोज़ डेटा जाना चाहिए, और टेलीविज़न पे बताना चाहिए, इन चैनलों पे, कि इतनी ये चीज़ लगनी चाहिए, हाँ जी। इतना रकबा लग चुका, अच्छा जी। इतना और लगेगा। जब वो रकबा पूरा होने के आसपास हो, तो सरकार सुझाव दे हाँ जी। कि अब इसे ना लगाओ और ये 10 चीज़ें इन्हें लगाओ। अच्छा जी। ऐसा कुछ सरकार करेगी तो किसान बचेगा। इस किसान में, देश में पैदावार ज़्यादा नहीं होती, हाँ जी। कोई बिकती है 100 रुपये किलो, कोई बिकती है 2 रुपये किलो। ठीक बात है जी। ये सरकार का भारी मिसमैनेजमेंट है। देखो, किसान बेचारा तो नहीं पता कर सकता कि कितनी लग रही है, कितनी नहीं लग रही, लगानी कितनी है, कितनी नहीं। हाँ जी। पर सरकार एक ऐसी चीज़ है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनको एक महकमा बनाना चाहिए जो इस बात के ऊपर किसानों को ज्ञान दे कि ये चीज़ लगाओ, ये मत लगाओ। इसलिए मत लगाओ कि ये जितनी लगनी चाहिए उतनी लग चुकी, और ये नहीं लगी, ये लगाओ, तो पूरे देश में खुशहाली रहेगी, हर चीज़ पूरी सबको मिलेगी। हाँ जी। इस ज़मीन, देश में इतनी ज़मीन नहीं है कि कोई चीज़ फालतू उग जाएगी, लेकिन इस मैनेजमेंट से किसान भी बचेगा, हाँ जी। सरकार का भी रुपया बचेगा, सरकार को भी भावांतर और सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी। देनी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक ये सही। महकमा खोल के इस मेरी राय पे सरकार काम करना शुरू करे, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें सुझाव दे, अपने पे जिम्मेवारी न ले, किसान को बताए कि भाई अब आप इसका रकबा पूरा हो चला है, क्योंकि ये तो सरकार के पास पटवारी इत्यादि से इंफॉर्मेशन रोज़ के रोज़ आ सकती है। हाँ जी। उन्हें तो लिखना है ना कि आज मेरे गांव में इतना रकबा, इसका इतना 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 इतना, और वहाँ जुड़ता चला जाएगा। हाँ जी। सरकार ये तय कर ले एक कमेटी बना के कि इतना रकबा आलू में जाएगा, इतना प्याज में, इतना अनाज में, इतना इसमें, इतना इसमें, इतना इसमें। तो जब चीज़ पूरी ही उगेगी, बट के हर चीज़ मिलेगी, तो सही भाव पे मिलेगी, किसान को भी पैसे ठीक मिलेंगे, और ख़रीदार तो मरता ही है। हाँ जी। खरीदार भी किसान की तरह है कि कोई चीज़ तो उसे 10 रुपये किलो मिल रही है और कोई 100 रुपये किलो मिल रही है, हाँ जी। जबकि दोनों 40 रुपये किलो में वो खा सकता है। ठीक बात है तो जी। ऐसा कुछ सरकारों को करना चाहिए, मेरा ये सुझाव है। इससे देश की तरक्की होगी, किसान की तरक्की होगी, और सरकार का फंड बचेगा।
यानी ये जो भी आज ये फसल उगाई ये मिस गाइड है जी। हाँ। इनको पता ही नहीं है जी। इनको इसलिए ना, हाँ जी। आपके दूसरे चैनल पे पंडित ने एक इंटरव्यू दे दिया कि 150 रुपए 200 रुपए किलो बिकेगा। हाँ जी। किसान अंधे हो गए, उन्होंने प्याज लगा दिया। मैं कहता रहा उस टाइम भी कि तेज नहीं होगा, हाँ जी। पर उसने ऐसा बेड़ा गर्क किया। पहले सारे के सारे स्टॉक वाले मरे, उस टाइम प्याज में मरे। उसी का असर है कि अब भी मर रहेंगे 3-4 महीने। अच्छा जी। तो लोगों ने बेहिसाब लगा दिया। उनका प्याज 150 रुपये हो, सभी प्याज लगाने लग पड़े। तो ये एक आदमी की गलती, आड़ती की, 2-3 आड़ती हाँ जी। और एक चैनल वाला, जिसे मैंने बुला के मना करा हाँ जी। कि यार तू ऐसा मत कर, वो बात कर जो हो सकती हो। कह रही मैं थोड़ा कह रहा हूँ, आड़ती कह रहा है। मैं कहा तो वो गलत कह रहा है, तू क्यों प्रचार कर रहा है? पर वो नहीं माना, उसका खमियाजा सब भुगत रहे। उस समय तो वाकई हुआ जी, जिस समय लोगों ने प्याज रोका ना जी, हाँ, और बड़ी बुरी हालत हुई जी, रोक के भी। और अरे अब भी तो उसी का असर है। ये इतना प्याज तभी तो आ रहा है कि जो उस टाइम लगाया गया, हाँ जी। या जो उस वक्त विचार बना दिया, हाँ जी। उसके कारण ही। हाँ जी, जिस समय वो 100 रुपये का 150 रुपये का रुक्का मिच रहा था, हल्ला था, उस समय इन प्याजों की पनीरियाँ बोरी थे। हाँ, मेरा एक सुझाव है किसानों को। हाँ जी। मैंने पहले भी कहा था कि अपने पास की मंडियों को ज़्यादा प्याज लेके मत जाओ। जैसे किसी किसान ने सोचा है कल मैं 100 कट्टे बेचूंगा, हाँ जी। वो 100 ना ले जाए, 25 ही कट्टे ले जाए। भाव उठ जाएंगे 2-4 रुपए किलो और सबको पैसे मिलेंगे। अगर इसी तरह मंडियां भरता रहा किसान, तो बचने का कोई तरीका नहीं है। किसान को प्याज जो इस टाइम उग रहा है, गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, 10, 20, 30 दिन प्याज खराब नहीं होगा। जिसका खराब होने वाला है वो तो बेच ले, हाँ जी। पर जो थोड़ा बहुत ठहराव कर सकता है वो करे। मंडियों में ना ले जाए या कम ले जाए। अगर आपकी मंडी में 1 लाख 2 लाख 3 लाख कट्टा आ रहा है, तो वहाँ के आड़ती क्या करेंगे? तो बेचेंगे, बेचेंगे जी। फेंकेंगे, बेचे नहीं फेंकेंगे। हाँ जी। तो इसलिए किसान बचे, या तो मंडियों में कम ले जाए, और ले जाना है तो 100 कट्टे की सोच रखी है तो 25 कट्टे ले जाए, 30 कट्टे, तो मंडियों में आमदन कम होगी और भाव बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं किसान के हाथ भाव बढ़ाना नहीं है। अरे है, मत ले जा, मंडी में बढ़ जाएगा। हाँ जी। किसानों के अलावा कौन ले जा सकता है? पूरे देश के किसान प्याज को मंडी में कम से कम ले जाए, और जितना रुक सकता है थोड़ा रोकने की कोशिश करें। अगला प्याज तो स्टॉक वाला है, वो तो स्टॉक में डलना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। इतने कम भाव में तो भाई साहब स्टॉकिस्ट धुआं उठा देंगे, प्याज ही प्याज भर देंगे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। खूब खरीदा जाएगा, तो कोई खतरा नहीं है। खतरा जो है बस इसी को ही है। इसी है 1 महीने भर का। अच्छा जी। तो इसमें जितना थोड़ा लेट किसान कर सकता है करे। जितना मंडियों में कम ले जाएगा उतने भाव उठ जाएंगे। जिस दिन मंडियों में प्याज की कमी हुई, बाजार एकदम 2-4 रुपये उठ जाएगा। मेरे हिसाब से अब की बार लोगों ने अगेती फसल लगाई भी ज़्यादा जी है। ये फसल ज़्यादा से ज़्यादा हर साल लग रही है, क्योंकि इन दोनों में पैसे ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। लेकिन ये पहला दुर्भाग्य है कि नाश ही हो गया। अच्छा जी। हाँ, यानी वो 100 रुपये और 150 रुपये, 2-4 आदमियों ने और एक चैनल ने नाश कर दिया सब। 100 रुपये होएगा, 150 रुपये होएगा, बस। लगाओ वो। हाँ, वही है। और जब इसका लगाने का समय, उस टाइम कंपनियों ने बीज के रेट बढ़ा दिए जी। हाँ, सब बीज की तरफ दौड़े तो भाई जब 100-150 रुपये प्याज बिकने की हवा लगने लगी, तो वो तो मुनाफाखोर है। हाँ जी, उन्हें कंपनी मुनाफा करना है। हाँ जी। हाँ जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल से आवाज़ निकल रही जी, जाएगी आपकी आवाज़ आगे तक जाएगी। सर जी, दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। 1 रुपया भी ना टाइट ना मतलब।